Good morning, students. Today we will start the second half of our chapter heat. मुझे उम्मीद है कि कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और पॉज कर के अच्छे से समझ के नोट्स बनाए होंगे. ठीक है, तो टुडे वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. कल जो हमने किया था उसमें से हीट, टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर, ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डिफरेंसेस हैं. ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आज भी हम बड़ा ही उसका अदर जो हाफ पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट, वो डिस्कस करेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा और कई बार अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार पॉज करके सुनो और टेक्स्ट बुक भी सामने रखो. ठीक है, टेक्स्ट बुक से भी एक बार रीडिंग ज़रूर करनी है. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब कोई भी चीज़ जिसमें टेम्परेचर है, जो गर्म है, वो अपनी हीट को किन किन तरीक़ों से एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट. यानी कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे थी, उसने धीरे धीरे हीट रिलीज़ की और वो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया. तो ये किन 3 तरीक़ों से होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है. कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ठीक है, इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे, फ़िलहाल सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है सॉलिड और गैसेस में होता है और लिक्विड्स में भी होता है, तीनों में. ठीक है, माने तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हों, वो कंडक्शन से अपनी हीट डिसिपेट करती हैं. उसके बाद कन्वेक्शन, ये केवल लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो कन्वेक्शन के माध्यम से अपना हीट रिलीज़ करते हैं, डिसिपेट करते हैं, माने एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं. और रेडिएशन वो तरीका है हीट ट्रांसफ़र का जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. पहले 2 में मीडियम ज़रूरी है. मीडियम का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई गर्म बर्तन है, वो पूरा क्या 2 दिन तक गर्म ही रहेगा? नहीं, वो कुछ थोड़ी ही टाइम के बाद वो बर्तन ठंडा हो जाता है. उसका जो हाई टेम्परेचर था वो एनवायरनमेंट में एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में रिलीज़ हो जाता है और वो बर्तन ठंडा हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए मीडियम क्या है, हीट कहाँ गई? एयर में, क्योंकि मीडियम क्या है? एयर है, हमारे चारों तरफ एयर है. लेकिन रेडिएशन के प्रोसेस में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अभी इसको और अच्छे से हम आगे समझते हैं. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला तरीका ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, दैट इज़ कंडक्शन. ओके, कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. यानी हॉट बॉडी है वो कैसे कोल्ड हो रही है, किस तरीके से कोल्ड हो रही है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. तो इसको एक बार समझते हैं, बहुत इजी है. यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट्स, 2 एक्टिविटीज़ हम करेंगे. बुक में देखो. सबसे पहले तो कैसे हमने समझा कि सॉलिड्स में हो रहा है ये. हमने क्या किया, ये एक मेटल की रॉड ली और उसमें हमने मोम होती है ना, वैक्स, वो इन जगहों पर लगा दी. ठीक, और उसको ईंट से दबा दिया. ठीक, अब यहाँ पर हमने कैंडल से क्या प्रोवाइड किया है, मेटल को हीट प्रोवाइड की है. तो हम ये देखते हैं कि कैसे सॉलिड्स जो हैं वो हीट कंडक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले वाला, सबसे आगे का हिस्सा कैंडल के हीट से पहले गर्म होगा, हीट गर्म होगा. यहाँ पर क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ. तो सबसे पहले जो वैक्स चिपका हुआ था वो मेल्ट होकर के ये देखो नीचे गिरा. फिर ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हुई तो सेकेंड वाला पीस मेल्ट किया, फिर थर्ड वाला मेल्ट करेगा. इस तरह से फ्लेम की जो हीट थी वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए उसने धीरे धीरे सारे मेटल स्ट्रिप को शुरू से लास्ट तक हीट अप कर दिया. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है, जिसमें कि डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए धीरे धीरे करके दूसरी जो बॉडी है जो टच में है एक हॉटर ऑब्जेक्ट के, फ्लेम हीट दे रहा था, हॉट था, जबकि जो मेटल स्ट्रिप थी वो कोल्ड थी. तो कैंडल की हीट ठंडी वाली मेटल स्ट्रिप में ट्रांसफ़र हुई और जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुई उसको हम कहते हैं कंडक्शन. अब ये सेकेंड एक्टिविटी देखिए. इसमें हम ये देखेंगे कि क्या सारी बॉडीज़ एक ही साथ गर्म होती हैं और ठंडी होती हैं. इस एक्टिविटी के लिए हमने इस बीकर में गर्म पानी लिया है.
ठीक है। और उस गर्म पानी में हमने प्लास्टिक, वुड, स्पून, कंपास और भी कई सारी चीज़ें जिसका आपको टेस्ट करना है वो हम डाल देंगे। और उसके बाद इस पानी को अगर हमें ज़रूरत हो तो और गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे, तो आप क्या देखोगे, कौन सी चीज़ें इसमें से गर्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसको रिलेट करिए 6th क्लास के कंडक्टर और इंसुलेटर से। क्या क्या चीज़ें गर्म पानी से गर्म हो जाएंगी। यहाँ पर आपका स्टील गर्म हो जाएगा, कंपास गर्म हो जाएगा। स्केल गर्म होगी नहीं होगी, माइन्यूट सा फ़र्क आएगा टेम्परेचर में, लेकिन उतनी गर्म नहीं होगी जितनी कि स्टील गर्म होगी। यानी स्टील, कंपास, दीज आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और पेंसिल, वुड, ये सब क्या थे, ये सब इंसुलेटर्स थे। आई होप कंडक्टर और इंसुलेटर आपको पता है। इंसुलेटर वो बॉडी होती है, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते, यानी वो गर्म नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखो, अगर हमारे पास कोई सॉसपैन है और उसका हैंडल अगर स्टील बॉडी का ही है और पानी उसमें हमने गर्म रखा है या चाय गर्म रखी है और मम्मा ने बोला जाओ चाय फ़िल्टर करके ले आओ, और आप गए और आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं और आपने फटाफट इस मेटल की, स्टील के रॉड को छुआ, तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। इससे क्या होगा, क्यों गर्म हुआ ये हैंडल, क्योंकि हीट जो है यहाँ नीचे से जो हम इसको LPG पे रख कर के हीट दिए, उससे पहले हमारा ये बॉडी गर्म हुआ और फिर ये हैंडल गर्म हुआ। कैसे गर्म हुआ, यस, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इसमें क्या हुआ, नीचे की हीट, पहले ये सॉसपैन ठंडा था, नीचे की हीट इसको मिली तो ये गर्म हुआ, और धीरे धीरे हीट कंडक्ट किया इसने हैंडल में तो ये गर्म हुआ। और इसीलिए बच्चों, जो हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, वो यूजुअली प्लास्टिक या वुड के बनाए जाते हैं, ताकि बर्तन को उतारने और चढ़ाने में, उतारते समय हमें हमारा हाथ ना जले, ठीक है, क्योंकि वुड और प्लास्टिक दे आर इंसुलेटर्स, वो गर्म ही नहीं होंगे। तो आई होप कि कंडक्शन आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। डायरेक्ट कांटेक्ट से जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी गर्म हो जाती है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, देखो आपने चाय बनाई है, चाय बनाते वक्त आप क्या करते हो, पानी को बॉईल होते हुए देखा है आपने, पानी कैसे बॉईल होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पानी तो कलरलेस है तो पानी का मूवमेंट उसमें कैसे हो रहा है वो हमें दिखेगा नहीं। बट यहाँ पर देखो, इसमें हमने इसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं बेटा, ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और इसको हमने यहाँ से हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, ये पहले फ्लास्क गर्म हो जाएगा, ठीक है। फ्लास्क कैसे गर्म होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब इस पानी में हमने यहाँ पर ये आपको ये ब्लैक लिक्विड ब्लैक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली पर्पल सब्सटेंस है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो मैंने आपको क्लास 6 में एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, तो वो पूरा पानी पिंक कलर का हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको बॉईल हीट करते हैं तो ये धीरे धीरे जो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, इससे के कांटेक्ट में जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होकर के देखो ऊपर जा रहा है। ये आपको ये सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो ऑरेंज पिंक कलर की जो लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है ऊपर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है फ्लेम के, वहाँ से पहले पानी गर्म शुरू होता है और फिर ये पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे पानी गर्म हुआ, ये पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये जो ठंडा ठंडा पानी है वो आके इसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह से नीचे वाला गर्म पानी ऊपर जाएगा और ऊपर और साइड वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर नीचे जो पानी आया वो गर्म होके फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जो साइड वाला पानी है जो अभी वार्म हुआ है वो फिर नीचे आएगा तो और गर्म होके ऊपर जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड में ये पूरा प्रोसीजर चलता है और इस तरह से हमारा पूरा पानी गर्म होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। बात समझ में आई, कैसे पानी पूरा गर्म हो रहा है, कैसे जितने भी लिक्विड्स को हम बॉईल करते हैं वो इसी तरीके से होता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर यानी जो राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हमने हीट दी थी तो वहाँ का पानी गर्म हुआ, हाई टेम्परेचर पे था, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हीट जो है वो गर्म पानी से कहाँ मूव हो रही है, टू लोअर टेम्परेचर।
वो गर्म पानी जो ऊपर गया उसकी जगह किसने ले ली, साइड वाले कम टेम्परेचर वाले पानी ने। तो इस तरीके से पानी जो है वो या कोई भी लिक्विड जो है वो गर्म होता है। तो ये तो अभी हमने बात की लिक्विड्स की, बट ये प्रोसेस हमने ये देखा कि गैसेस में भी होता है। तो गैसेस में कैसे होता है, ये एक एक्टिविटी है और आपने ये किया भी होगा। यहाँ देखो, हमने कैंडल को लाइट अप किया और एक हाथ हमने कैंडल के ऊपर रखा और एक हाथ हमने साइड में रखा। अब ये बताओ मुझे कि हीट तुमको गर्माहट कहाँ फील होगी, हाथ में यहाँ पर ऊपर में या साइड में? यस, ऑब्वियसली यहाँ ऊपर में हीट फील होगी। क्यों? क्योंकि जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क वाले एक्सपेरिमेंट में नीचे का गर्म पानी ऊपर जा रहा था, वैसे ही इस कैंडल के पास वाली जो एयर होती है वो गर्म होकर के सीधा ऊपर जाती है और यहाँ की साइड वाली एयर यहाँ आती है, फिर वो भी गर्म होती है तो ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो गर्म होती है, लाइटर होकर के वो ऊपर हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ, हल्की चीज़ें सारी ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये हॉट एयर जो है वो ऊपर जाएगी और कोल्डर एयर इसकी जगह ले लेगी। फिर ये जो कोल्डर एयर आई ये फिर गर्म होके ऊपर जाएगी, उसकी जगह दूसरी कोल्डर एयर आएगी, वो गर्म होगी ऊपर जाएगी। तो इस तरह से जो एयर है वो वार्म अप हो जाती है, गर्म होती है। और ऐसा ही कुछ फिनोमेना हमारी पूरी पृथ्वी पर होता है। ठीक है, आओ इसको डिटेल में समझते हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हाँ, तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, इस डेफिनेशन पर अभी हम आते हैं। पहले हम डायग्राम से इसको समझते हैं। यहाँ देखो, डे टाइम पे, अभी हम लोग पहला डे टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे। डे टाइम पे जब दोपहर होती है, धूप होती है, उस समय हमारी जो लैंड है ये गर्म हो जाती है। मिट्टी पहले गर्म होती है पानी से, तो ये पहले गर्म हो जाएगी। तो लैंड जब गर्म हो जाएगी तो इसके आसपास वाली एयर भी गर्म हो जाएगी। एयर गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये एयर ऊपर को मूव करती है और ये जब गर्म एयर ऊपर को मूव करती है तो ये कहाँ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी। और समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा है वो इस गर्म हवा की जगह ले लेगी। तो ये एक साइकिल चलता रहता है कि गर्म हवा जाएगी ठंडी जगह पर और ठंडी हवा आएगी गर्म जगह पर। क्यों हो रहा है ऐसा? हीट ट्रांसफ़र की वजह से। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से एक मोशन आ जाता है विंड्स के अंदर में, एयर के अंदर में, जिसको हम कहते हैं ब्रीज़। और दिन के समय क्या होता है, दिन के समय ठंडी हवाएं, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा क्या थी, ठंडी थी, तो ये ठंडी हवाएं लैंड की तरफ मूव करती हैं और इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज़। हमेशा एक चीज़ याद रखना, गर्म हवा ठंडी हवा से, हॉट एयर कोल्डर एयर से हमेशा लाइटर होती है, हल्की होती है, और इसीलिए लैंड के ऊपर की जो एयर है वो गर्म होके ऊपर जाती है और वो समुद्र के ऊपर आती है, और जो कोल्डर एयर है सी से वो फिर यहाँ की खाली जगह को फिलअप करती है। तो ठंडी हवाएं सी जब लैंड की तरफ आती हैं तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। और ठीक उसका उल्टा होता है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड जितनी जल्दी बालू या मिट्टी गर्म होती है ना, उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो जब ये हवा ठंडी होगी, समुद्र पानी लेट से गर्म हुआ लेकिन लेट से ठंडा भी होगा, तो यानी पानी गर्म है तो पानी क्या करेगा, जो कोल्डर एयर्स हैं, कोल्डर जो वो हैं क्या एयर है, वो लैंड से मूव करेगी समुद्र की तरफ। ठीक है, और जो वार्म एयर था, समुद्र का पानी पूरा गर्म हो जाता है धूप से, तो वो मूव करता है लैंड की तरफ। और ये प्रोसेस होता है रात के टाइम पे। तो इसको, क्योंकि अब रात के समय में क्या हो रहा है, लैंड की तरफ से हवाएं मूव कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, जिस तरफ से हवा का मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे सी ब्रीज। ठंडी हवाएं सुबह डे टाइम पर समुद्र से लैंड की तरफ मूव करेंगी तो सी से मूव कर रही हैं तो सी ब्रीज, रात में लैंड की तरफ से मूव करेगा समुद्र की तरफ तो लैंड ब्रीज। ठीक है, ये समझ में आया आपको? यही चीज़ हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड। लैंड जो है वो हीटअप होता है फास्टर, तो एयर अबव द लैंड गेट हीटेड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। गर्म होकर ऊपर जाता है और ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है। एक याद रखो, कोई भी सी ब्रीज याद रखो, लैंड ब्रीज ठीक उसका ऑपोजिट लिखना है। ठीक है,
तो ये स्लाइड को अच्छे से रीड कर लेना और इतना ही बस आपको अपनी कॉपी में लिखना है और डायग्राम बनाना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं लास्ट प्रोसेस पर, जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है बेटा? बहुत सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में रेडिएशन से हो रही हैं। अब आप देखो, सन जो है वो बहुत दूर है और आपको पता है स्पेस में एयर होती है? स्पेस में कहीं एयर होती है? नहीं होती, कोई मीडियम नहीं होता है। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? रेडिएशन के ज़रिए हो रही है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो सन से जो भी किरणें धरती पर आती हैं वो किस प्रोसेस से आ रही हैं? थ्रू रेडिएशन। ओके, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखो, वी गेट हीट फ्रॉम रूम हीटर। जब हम रूम हीटर के सामने बैठ करके अपना हाथ पैर गर्म करते हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर भी हमारी बॉडी कैसे गर्म हो रही है? जो हमारा हीटर है ना, वो हीट रेडिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें गर्माहट फील होती है। उसके बाद हॉट यूटेंसिल्स रेडिएट हीट। जितने भी गर्म बर्तन हैं वो अपने आप ठंडे कैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने हीट को क्या किया? रेडिएट किया। मीडियम है या नहीं है, इसके ऊपर उसका डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो भी हीट रेडिएट होती है, मीडियम है तो भी हीट रेडिएट होती है। लेकिन अगर रेडिएशन प्रोसेस जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता तो कभी भी सूरज की रोशनी हमारी धरती पर नहीं आ पाती। तीसरा एग्जाम्पल, आवर बॉडी टू रेडिएट हीट। हमारी भी जो बॉडी जो गर्म होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है बॉडी का कभी कभी, तो वो भी बॉडी भी हमारी क्या करती है? हीट को रेडिएट करती है। ठीक है, तो आई होप कि रेडिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, आप सोच के बताओ, हमारे पास 2 स्टील के बर्तन थे। स्टील क्या है? गुड कंडक्टर है हीट का। एक को हमने ब्लैक पेंट किया और एक को हमने वाइट पेंट किया। तो आप ये, और दोनों को हमने नॉर्मल पानी भर के धूप में रख दिया। 6-8 घंटे धूप में रखने के बाद आप सोच सकते हो कि किसका पानी ज़्यादा गर्म होगा? बीकर ए का या बीकर बी, यूटेंसिल ए का या यूटेंसिल बी का? आप ऑब्जर्व करोगे, यस, वेरी गुड, यूटेंसिल ए का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? बिकॉज ब्लैक कलर इज़ एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। जब ब्लैक कलर ऐसा कलर है जो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि वाइट कलर क्या करता है? जितनी भी हीट उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको लेता नहीं है, उसको वापस फेंक देता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, डार्क कलर के कपड़े हम ठंडी में पहनते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब करे और हमारी बॉडी को वार्म अप करके रखे। और वुल क्या करता है? वुल तो पुअर कंडक्टर है। जब हमने डार्क कपड़े पहने, हीट को एब्जॉर्ब किया, हमारी बॉडी ने भी कुछ हीट रेडिएट किया, तो वुल क्या करता है? पुअर कंडक्टर होने की वजह से हमारी बॉडी की गर्माहट को बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म अप रहती है और हमें ठंड नहीं लगती। अब गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए क्योंकि लाइट कलर कपड़े क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप धूप में जा भी रहे हो तो वाइट कलर क्या करेगा? सूरज की गर्मी को लेगा नहीं, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर छोड़ देगा, जिससे कि हमें कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। आप ध्यान से एक एक स्लाइड को पॉज करके देखो, समझो और फिर इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, एक स्लाइड और मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यस, ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में है। देखो, यहाँ पर हम तीनों प्रोसेस होते हुए देख रहे हैं। जैसे ये जो हीट थी, ये फ्लेम ने जो डायरेक्ट बर्तन के टच में है उसने एक बर्तन को किस तरीके से गर्म किया? कंडक्शन के तरीके से। बर्तन गर्म हुआ, बर्तन से हैंडल गर्म हुआ तो कंडक्शन हुआ यहाँ पर। अब इस बर्तन में, इस यूटेंसिल में जो पानी है वो किस प्रोसेस से गर्म हुआ? कन्वेक्शन से गर्म हुआ। और उसके बाद ये जो वेव्स रेडिएट हो रही हैं, ये जो फ्लेम, ये जो हीट एनर्जी है, आप किचन में काम करते हो तो बर्तन आपका गर्म हो रहा है, लेकिन गर्मी तो आपको भी लगती है ना। क्यों? क्योंकि वो फ्लेम से हीट एनर्जी रेडिएट पूरे किचन में हो रही है, जिसकी वजह से आपको भी गर्मी लग रही है।
ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा, इसको कर लेना। एक क्वेश्चन पीसा बेस्ड आता है हमेशा, वो ये कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है, ये तो हमने पढ़ा कि सन से हम तक कैसे लाइट पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है रेडिएशन के ज़रिए। अब माइक्रोवेव में क्या होता है बेटा, माइक्रोवेव में हीट एनर्जी, वो हीट से खाना बनाता है, ठीक है। हीट जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हीट एनर्जी हमारे खाने को गर्म करती है। अब यहाँ पर अगर आप अपना हाथ ले भी जाओगे अंदर तो आपका हाथ जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा, इंस्टेड आपका फूड जो है वो रेडिएशन के ज़रिए कुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर, इसको अच्छे से कर लेना। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।